Good afternoon, dear friends. Once again, I welcome for this lesson of our past part 1. Lesson name is What, Where, How and When. अब तक आपने इसके मेन पॉइंट्स वगैरह नोट कर लिए होंगे. And now we'll solve the question and answer. And each and every question of NCERT textbook you will get. At the same time, you will get some extra questions, long answer and short answer also. So here the first question of NCERT, that is the match the following. Narmada Valley, column A and column B are given. The column A, some names are there and you have to match with the column B. So column A, Narmada Valley, Magad, Garo Hills, Indus and its tributaries. So Narmada Valley, you have already studied where is Narmada Valley located. So if you got that Narmada and Tapi are two rivers, I taught you that they are west flowing rivers and they fall into the Arabian Sea. गुजरात के पास ये नदियाँ गिरती हैं. तो नर्मदा वैली में हमने जो इंसिडेंट जो पढ़ा था वो क्या था? सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग. नर्मदा वैली में क्या हुआ था? सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग के साइट्स मिलते हैं. ओके, तो नर्मदा वैली के साथ आप बी को मार्क कर देंगे. दूसरा हमारा है मगध. तो मगध के बारे में हमने बताया था कि मगध के टू इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज नेम तो आपने बताया था मुझे, चंद्रगुप्त और चाणक्य. तो मगध है जो हमारा फर्स्ट बिग किंगडम. चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नंद वंश को हराकर नंद वंश का पतन जब हुआ तो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य शासक हुए. और चंद्रगुप्त और चाणक्य की जो जोड़ी थी, क्रिकेट में अगर बात करें तो डेविड बून और मार्श, चेतन चौहान और गावस्कर की जोड़ी, और उसी तरह ये तो मगध में चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी थी. और द फर्स्ट बिग किंगडम, मगध के नेतृत्व में ही पूरे भारत का एकीकरण हुआ था और विश्व इतिहास में संभवतः ये अपने तरह का एक बहुत बड़ी घटना थी. तो थर्ड ऑप्शन आपके सामने है गारो हिल्स. तो गारो हिल्स, गारो खासी जयंती हमने बताया था, ये हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट में. तो वहाँ पर काफ़ी बारिश होती है. वहीं पर चेरापूंजी है, उसके बाद मासिन राम. तो मासिन राम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है. तो आपका ये गारो हिल्स को आपको मैच करना है. तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अर्ली एग्रीकल्चर के साइट्स देखने को मिलते हैं. गारो हिल्स. ओके, 3 का डी, अर्ली एग्रीकल्चर. नेक्स्ट है हमारा इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरीज ये कहाँ मिलते हैं इसके साइट्स? तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो आपके ऑप्शंस हैं, आपने कुछ ऑप्शंस पहले ही मार्क कर लिए हैं, मैच कर लिए हैं. तो अब बाकी जो बचा तो उसमें ई, द फर्स्ट सिटीज़. इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज में हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो और भी बहुत सारी सिटीज़ थी. तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के किनारे जो है पूरे शहर नगरीय सभ्यता थी, सिटी अर्बन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो. तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो इसका आंसर होगा क्या? द फर्स्ट सिटीज़. ओके, तो फोर्थ का ई. एक लास्ट मात्र बचा, उसको आप मैच कर लेंगे, फिर कसी हो जाएगा. दैट इज गंगा वैली सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो. तो इस तरीके से हमारा मैच द फॉलोइंग का पहला क्वेश्चन ओवर होता है. अब हम आते हैं, इसके आंसर्स भी आपके सामने हैं. लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. तो आपको एक डिफरेंस बताना है. मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन से मैन्युस्क्रिप्ट को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा. एंड इंस्क्रिप्शंस हार्ड सर्विसेज. द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस इज मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन पाम लीफ और स्पेसिफिकली ऑन द बिर्च. ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला पेड़ है, उसकी छाल बनाया जाता था. और इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन हार्ड सर्फेसेज सच एज स्टोन, मेटल्स एटसेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न टू रसीदा's क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट? Yes, I think some answers to it. For Rasidas, it was new experience to see such a statement that she thought that how can we know about the past 100 years ago? We can know about the past by studying historical evidences, books, inscriptions, manuscripts,
travelers' records, okay, coins, etc. etc. Make a list of all the objects that archaeologists may find. Which of these could be made of stone? The objects that archaeologists may find during excavation are tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. Weapons, pots, ornaments could be made up of stone. Why do you think ordinary men and women did not keep record of what they did? The ordinary men and women did not keep their records of what they did because साधारण मनुष्य ने अपने रिकॉर्ड क्यों नहीं मेंटेन किए? क्योंकि दे वर नॉट अवेयर ऑफ सच राइटिंग स्किल्स इन द अर्लियर टाइम्स। शुरू के शुरुआती दिनों में उनके पास ये राइटिंग स्किल नहीं थी। आज भी जिनके पास पैसा नहीं वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो वही बात है उस ज़माने में भी थी। दे वर इलिटरेट एंड दे हैड नॉट अ साउंड क्लू अबाउट द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट। उनको स्क्रिप्ट की जानकारी भी नहीं थी। सच वर्क हैड नो इम्पोर्टेंस इन देयर लाइफ। जब आदमी अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर पाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है मनुष्य के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। तो उसके बाद ही कुछ और दूसरी चीज़ें उसको दिखाई देती हैं, पढ़ाई, ये सब सारी बातें बाद में होती हैं। सबसे पहली बात है फूड, क्लोथ। इसलिए गवर्नमेंट ने अन्नपूर्णा अन्न योजना शुरू की थी और उसके पीछे पर्पस यही था कि गरीब लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाए। अन्नपूर्णा मिड डे मील स्कीम के पीछे भी यही था कि बच्चे खाने के बहाने स्कूल आए, उनको पढ़ाया जाए। सो देयर वर इलिटरेट एंड दे हैड नॉट अ sound a clue about the knowledge of scripts, and such work had no importance in their life and they never bothered of their past। अपने पास्ट जो बीते हुए समय के बारे में सोचा भी नहीं ज़्यादा। एंड हैड नॉट एनी इंटरेस्ट, और कोई उनका इंटरेस्ट भी नहीं था इन द नॉलेज ऑफ द पास्ट। जनरली द किंग एंड द क्वींस kept the records of their victories। Next question, describe at least two ways in which you think the lives of kings would have been different from those farmers। The lives of kings and the lives of farmers were different in this manner. The kings usually lived in urban areas in their palaces, forts, while the farmers lived in the rural areas in their small houses or huts. The kings were dependent on the others for the supplies of food, while the farmers produced food for themselves and of others also। The life of king and the lives of the farmers were different in many ways। आज भी देखो तो राजा और जितने भी एमपी एमएलए हैं उनकी लाइफ और कॉमन मैन की लाइफ में कितना अंतर है। they were the rulers, they were making laws, while the farmers they are supposed to do hard work and they are producing for the whole state। तो किंग्स यूजुअली लिव्ड इन द अर्बन एरियाज, उनके पास अपने पैलेस थे, फोर्ट्स थे, उसमें रहते थे किंग, और ये झोपड़ियों में रहते थे, इनके पास कच्चे मकान हुआ करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट यू नो अबाउट टुडे। हु आर द क्राफ्ट पर्सन्स? मेन वुमेन, बोथ मेन एंड वुमेन। क्राफ्ट पर्सन्स आर दोज हु हैव स्किल्स। क्या था उनके पास? स्किल्स था। इन देयर ऑक्यूपेशंस, उनके व्यवसाय में स्किल्स था। जैसे हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले, बार्बर का काम करने वाले, बार्बर बिल्कुल नॉर्मल है, बट इस अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लैक स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, वगैरह वगैरह। इन देयर ऑक्यूपेशंस एंड दे एंड कैन डू बेटर देन एनी अदर अनस्किल्ड पर्सन। ठीक है, जो स्किल्ड पर्सन होता है निश्चित रूप से वो जो अनस्किल्ड है उनसे बढ़िया काम करेगा। द क्राफ्ट पर्सनस आर आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट, मर्चेंट्स एंड आर्किटेक्ट्स। आप सोच लो कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी डेवलप रही होगी, भारत के लोग कितने विकसित रहे होंगे। इसलिए एक गाना हम लोग गाते थे बचपन में, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। सो दिस को सिग्निफाइज करता कि जिस देश में इतने पुराने समय में इतने क्राफ्ट पर्सनस रहे हों तो देश की सभ्यता संस्कृति कितनी उन्नत रही होगी। तो एक बार इसका फिर से पढ़ लेते हैं। क्राफ्ट पर्सनस आर दोज हु हैव स्किल्ड इन देयर ऑक्यूपेशंस एंड कैन डू बेटर देन एनी अदर unskilled persons। The craftspersons are artists, musicians, scientists, merchants, and architects. In today's phenomena, both the categories of men and women have the above skills। Next questions. What were the subjects on which books were written in the past? Which of these
would you like to read? Several books on all subjects, such as religious practices and beliefs, the lives of kings, medicines, and science, had been written, which are readable for all. साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, सब पे के सब विषयों के ऊपर किताबें पुराने ज़माने में लिखी गई थी। लीलावती, भास्कराचार्य और ये सब जैसे ग्रंथ, लीलावती बहुत ही फेमस ग्रंथ है। आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम। What are the evidence of the past we can analyze today? There are several things we can find out. What people ate, क्या खाते थे लोग, the kinds of clothes, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे, they wore, the houses in which they lived, किस तरह के घरों में रहते थे। Also we can find out about the lives of hunters, hunters की ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं। herders herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians and scientists, ये सब लोगों के बारे में हम ज़िंदगी में हम ठीक है जान के उनको एनालाइज कर सकते हैं। हाउ आर द डेट्स काउंटेड? द ईयर्स से 2015 आर काउंटेड फ्रॉम द डेट generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2015 means 2015 years after the death of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letters BC before Christ added to. How do the archaeologists use source to reconstruct the past? The historians and the archaeologists derive the information from the inscription. उनको inscription से जानकारी मिल जाती है, manuscript से जानकारी मिल जाती है, coin से मिल जाती है। Act as a sources. Once the sources are found, learning about the past becomes an adventure. बहुत ही मजेदार रहता है। As the archaeologists reconstruct it bit by bit. बिल्कुल हर छोटी चीज को देख के वो reconstruct करते हैं। So we can say that the sources are like clues to find out about our past. What type of objects are considered by the archaeologists in their study? Only the archaeologists study the remains of the buildings made of stone and bricks, paintings of buildings made of stone and bricks, paintings and sculptures. They also explore and excavate to find out the objects of daily use, such as tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. What are the ways available of finding out about the past? कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम पास्ट को हम जानते हैं? There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago, that is manuscripts. Second one is to study the inscriptions which were inscribed on hard surfaces like metals and stones. Inscriptions are mainly the records of victories in battle. Sometimes these depict the life of ordinary men. Okay, so what are the ways available for finding out about the past? पास्ट को जानने के तरीके क्या हैं? हमने इसका फ्लो चार्ट बनाया था और इसको हमने बताया था कि इसके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज में हमने डिवाइड किया था। इसमें हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में देखा था मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स, कॉइन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह लिटरेरी सोर्सेज में आपने देखा था रिलीजियस और सेकुलर रिसोर्सेज के रूप में डिवाइड किया गया था। और रिलीजियस रिसोर्सेज में वेद और रामायण, महाभारत एट्सेट्रा को बताया गया था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का वहाँ से हम फ्लो चार्ट से आंसर दे सकते हैं और फ्लो चार्ट आपने दिमाग में रखना चाहिए। हाउ वॉज द नेम इंडिया ओरिजिनेटेड? द इंडियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos, and the land to the east of the river was called India. Despite the facing difficulties, people traveled from one part of the subcontinent to another. Explain which region? People traveled from one part of the subcontinent to another due to the following reasons. Subcontinent का मतलब होता है the land mass which is surrounded by water from three sides. People traveled from one place to another in search of livelihood, to escape from natural disasters like floods or droughts. Some people also traveled with the spirit of adventure to find out the interesting facts and to discover new places. ठीक है, नए स्थानों को खोजने के लिए भी वो इस तरह का मूवमेंट हुआ था। ठीक है, और कुछ में एक जोश होता है, जुनून होता है। जैसे स्विट्जरलैंड से एक आदमी, हाँ, उतने सारे देशों से लगातार 5 सालों से चलता हुआ वो पैदल ऑन फुट ही रीच टू हरिद्वार फॉर
Mahakumbh, and is telling that nowhere whole West is West, but India is the best. Okay, so like that he was telling, and कि the knowledge of Europe and America is best, और यहाँ पर जो है इंडिया में वो है योगा, प्राणायाम, ध्यान, this is best thing, inner happiness which gives. So like that, so people आज भी ट्रेवल करते हैं, पुराने ज़माने के जैसे पर ट्रेवल करते थे तो आज भी ट्रेवल करते हैं, अनेक कारणों से लोग ट्रेवल करते हैं. कारवांस और शिप्स were the means of communications and the transportation of food material for the merchants. Okay, next, religious teachers moved from one place to another to deliver their religious teachings to the people. Next, traveling emerged as a strong aspects of the sharing ideas between the diversities. Next question, why were the earlier cities mostly developed over the banks of rivers? नदियों के किनारे क्यों शहर बसाए जाते थे? It is evident from the past that the earlier cities were mostly developed over the banks of river because of the following reasons. क्या कारण थे देखते हैं. पहला कारण, 1000 years ago people lived along the banks of the Narmada river. रहते थे लोग, ओके, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिल गए थे. ओके, सबसे पहले वहाँ नर्मदा वैली के क्या मिले थे? ये हंटिंग और गैदरिंग के साक्ष्य मिले थे. हंटिंग और गैदरिंग. ओके, फिर इसके बाद जैसे अलग अलग एज में सेटल्ड लाइफ वगैरह का भी पता चलता है. About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of river Indus and its tributaries. Next, along the banks of the rivers, the necessary conditions of the living of human beings exist. Okay. Next, the necessities of living such as water, forest are easily available, which fulfill the basic needs of the people. Okay. At the time, waterways were the most important means of transportation एंड कम्युनिकेशन. तो इस तरीके से हमने आज ये पढ़ा. बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ओरली रीड किया. इससे फ़ायदा ये होगा कि इस रीडिंग से कि यू कैन जस्ट सिंपली ऑन एंड यू कैन बाय हार्ट द क्वेश्चंस. बार बार सुनते 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 आपको ये सारे आंसर याद हो जाएंगे बहुत आसानी से. थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय.